नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मोटेराम जी शास्त्री। पंडित मोटेरा जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में अपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सदन हासिल की थी, मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद ना टूटी और अध्यापन के कार्यों से पिंड ना छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तकदीर सोची। इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्यादान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटेराम, तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हों, और चाहे कोई निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बगैर नहीं आता हूँ। आज ही सब जजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वेद बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आचार्य से कहा, वेद बनोगे? कुछ वेद की पढ़ी भी है? मोटे, वेदक पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। 2-4 सौदे लटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे विजगाचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने आता है तुम कौन फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा। उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसों का हड़बड़ेरा आंवला कूट कर छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रा, रंगून, कराची और दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में किन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वेद की कैसे चलती है स्त्री। लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा कैसे करेगी? मोटे, फायदा ना करेगी मेरी बला से। वेद का काम दवा देना है, मृत्यु को प्रयस्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे वैगार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वेदों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे